हमारे आसपास मौजूद प्रकृति चमत्कारों से भरी है। इसे इस संपूर्ण रूप में आने में करोड़ों साल लगे हैं और ये ना हमारे आसपास मौजूद प्रकृति चमत्कारों से भरी है। इसे इस संपूर्ण रूप में आने में करोड़ों साल लगे हैं और ये न सिर्फ कवियों, चित्रकारों और कलाकारों बल्कि उन हजारों वैज्ञानिकों के लिए भी शानदार प्रेरणा प्रदान करती रही है जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का जायजा लेकर इसकी पूजा की है। इन प्राचीन खोजों ने हमें ढेर सा ज्ञान दिया है। इंसान प्रकृति की रचनाओं के सामने अक्सर खुद को बौना महसूस करता रहा है। अणु या एटम की अवधारणा भारतीय समाज के लिए नई नहीं थी। इसका जिक्र हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में आता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में आचार्य कनाद ने बताया था कि अणु प्रकृति की तमाम रचनाओं में सबसे छोटा कण है। उनकी विचारधारा के अनुसार इसमें जबरदस्त ऊर्जा भी है। ये बात दिखाती है कि भारतीयों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितनी ज्यादा जागरूकता थी। ये अणु न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक गुच्छा है। धीरे धीरे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ये समझ गए कि न्यूक्लियर फिजन के जरिए बहुत ज्यादा ऊर्जा हासिल की जा सकती है और इस जानकारी से शुरुआत हुई मानव इतिहास के एक नए दौर की। ये था परमाणु ऊर्जा का युग। जल्द ही भारत भी परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बन गया। हर गुजरते साल के साथ भारत सभी क्षेत्रों में कई गुना प्रगति करता जा रहा है। इस तेज प्रगति के साथ ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत भी तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए पेट्रोलियम और कोयला जैसे ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। Electric power is the basic requirement for the development of any country. Our country, India, produces 210,000 megawatts of electric power, and we are the 5th largest producer of electricity in the world. But if we consider the per capita consumption of power, it is 730 units, and we stand at 154 position in the world. Hydroelectric power is not a continuous supply of power because it depends upon the nature. Coal, oil and gas supply will not be lasting for a very long time. Other conventional sources of power are also not commercially viable. ऐसी गंभीर स्थिति में भारत के परमाणु कार्यक्रम ने थोड़ी उम्मीद जगाई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के जरिए प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार में की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग का मकसद था टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को सशक्त बनाना, ज्यादा समृद्धि लाना और देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में और सुधार लाना। 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। आज NPCIL का सफल संचालन होते हुए 350 सुरक्षित रिएक्टर वर्ष बीत चुके हैं। कैगा उत्पादन केंद्र NPCIL की गर्वीली परियोजनाओं में से एक है। सन 2000 से कैगा उत्पादन केंद्र भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए
बिजली पैदा करता रहा है। ये परमाणु बिजली घर उत्तर कन्नड़ा जिले में काली नदी के बाएं तट पर कैगा नामक एक छोटे से खूबसूरत गांव में स्थित है। ये कारवार से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जो एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है। इस परियोजना के डिजाइन, निर्माण, इसे चालू करने और इसका परिचालन करने की जिम्मेदारी NPCIL की है। परमाणु ऊर्जा का एक संकेंद्रित स्रोत है। आज ओजोन परत छिन्न भिन्न हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण हिमटोप पिघल रहे हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा के एक साफ सुथरे स्रोत के रूप में सामने आई है। ये वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं का उपयुक्त विकल्प है। तो ऊर्जा के इस दैवी रूप को कैगा उत्पादन केंद्र में किस तरह संभाला जाता है? इसके 4 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों में से हर एक द्वारा 220 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। कैगा उत्पादन केंद्र तकनीकी तौर पर बेहद उन्नत बिजली परियोजना है। परमाणु के जरिए बिजली पैदा करने की इस प्रक्रिया को सरल शब्दों में कुछ यूं बताया जा सकता है कि धीमी गति वाला कोई न्यूट्रॉन, जिसे थर्मल न्यूट्रॉन भी कहा जाता है, प्राकृतिक यूरेनियम में फिजन की शुरुआत कर सकता है। इस परमाणु फिजन से गर्मी और तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं। हेवी वाटर यानी गुरुजल का इस्तेमाल करके इन तेज रफ्तार न्यूट्रॉन्स की गति धीमी की जाती है, ताकि एक चेन फिजन रिएक्शन को कायम रखा जा सके। किसी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में यूरेनियम के गुच्छों को कूलेंट चैनलों के अंदर रखा जाता है। कैलेंड्रिया में रखा गया हेवी वाटर मॉडरेटर की भूमिका निभाता है। फिजन के दौरान जो गर्मी पैदा होती है उसे हेवी वाटर जज्ब कर लेता है, जो इन चैनलों में घूमता रहता है। ये हीट एनर्जी प्राइमरी कूलेंट के जरिए स्टीम जनरेटर तक पहुंच जाती है। फिर इस हीट को स्टीम जनरेटर में सेकेंडरी कूलेंट में कंडक्ट किया जाता है। इससे जो भाप पैदा होती है उसका इस्तेमाल टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करने में किया जाता है। जब भी परमाणु बिजली परियोजनाओं की बात होती है, उनके साथ थोड़ी चिंता और पूर्वाग्रह जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसा कि एरिक जे हॉल ने सही कहा है, पृथ्वी पर जीवन के साथ हमेशा से ही रेडिएशन जुड़ा रहा है। ये इंसान द्वारा खोजी गई कोई नई चीज नहीं है। ये एक हकीकत है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लगातार थोड़ा बहुत रेडिएशन तो झेलते ही रहते हैं। हम अपने जीवन की दैनिक गतिविधियों जैसे कि एक्सरे और हवाई यात्रा में जितना रेडिएशन झेलते हैं, उसके मुकाबले परमाणु विद्युत संयंत्रों के आसपास वाला रेडिएशन तो बहुत ही मामूली है। इसलिए परमाणु विद्युत से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही है कि इस ऊर्जा को बहुत ध्यान से इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। कैगा उत्पादन केंद्र में संयंत्र की सुरक्षा की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कैगा उत्पादन केंद्र को चलाने वाली टीम बेहद जोशीली है। उसे तकनीकी स्तर पर बहुत ज्यादा जानकारी है। वो बेहद समर्पित और अनुशासित कार्यबल है। ये लोग कई जांच प्रक्रियाओं के जरिए इस प्लांट की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाते हैं और इसकी लगातार निगरानी करते रहते हैं। ऐसे डिजाइन फीचर्स हैं सिस्टम के अंदर जो कि फिजन प्रोडक्ट्स को बाहर आने नहीं देंगे। मोटी कंक्रीट की दीवारें हैं जो कि पूरी फिजन प्रोडक्ट्स को अपने अंदर ही रिटेन करते हैं। इस तरीके से हम अपने प्लांट के लोगों की सुरक्षा और एनवायरनमेंट की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। दूसरे देशों में जो इंसिडेंट हुए हैं वहाँ से सबक सीखते हुए हमारे अपने सिस्टम्स को काफ़ी दुरुस्त किया है और ऐसी कोई भी संभावना इस न्यूक्लियर इंडस्ट्री में नहीं है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की घटना हो सके। अनेकों जांच और संतुलन इस देशी टेक्नोलॉजी का अभिन्न अंग है। कैगा उत्पादन केंद्र का प्रबंधन और स्टाफ इस क्षेत्र के बेहतरीन लोगों में से है। ये लोग ऐसे परमाणु संयंत्रों के परिचालन के लिए प्रशिक्षित हैं। इन्हें इस सिलसिले में
बार बार प्रशिक्षण दिया जाता रहता है और इनके पास ऐसे संयंत्रों को चलाने के लिए लाइसेंस भी है। कैगा उत्पादन केंद्र में परिचालन या देखरेख की हर प्रक्रिया को 3 चरणों में समीक्षा की जाती है। हर प्रक्रिया का आकलन पहले तो कैगा में साइट के स्तर पर किया जाता है, फिर इस प्रक्रिया की समीक्षा NPCIL में मुख्यालय स्तर पर की जाती है और आखिर में ये काम एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अब एक अतिरिक्त समीक्षा प्रणाली भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा करती है। इन सब की वजह से ये सुनिश्चित होता है कि परिचालन बिना किसी गड़बड़ी के चलता रहे। सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए सभी प्रक्रियाओं के दौरान बेहद असरदार 3C प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये हैं कंट्रोलिंग, कूलिंग और कंटेनिंग। जरूरत पड़ने पर चेन रिएक्शन को तुरंत ही कंट्रोल यानी नियंत्रित किया जाता है। रिएक्टरों को फौरन कूल यानी ठंडा किया जाता है ताकि प्रणाली का तापमान संतुलित रहे और यदि कोई क्षति होती है तो उसे जल्द ही कंटेन यानी सीमित किया जाता है। इन सुरक्षा विधियों के कारण कैगा उत्पादन केंद्र इतना सुरक्षित हो गया है कि किसी भी स्थिति में यहाँ काम करने वाले लोगों को रेडिएशन नहीं झेलना पड़ेगा। रिएक्टर्स में लेडीज़ काम करते हैं सर। 1 and 2 में भी अराउंड 2 to 3 लेडीज़ अंदर है। बाहर एडमिन बिल्डिंग में भी बहुत सारी लेडीज़ काम करते हैं। इधर भी हमारे 10-12 लेडीज़ है इधर भी जो अंदर आके भी काम करते हैं। मैं कैगा में 10 साल से काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड कैगा 1 and 2 में काम कर रहे हैं, मैं 3 and 4 में हूँ। मैं केरला से हूँ, तो केरला में जो रेडिएशन है, जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो ज़्यादा है। बैकग्राउंड रेडिएशन जो केरला का जो देखा जाए तो ये नेग्लिजिबल है, मतलब रेडिएशन ही नहीं है। क्योंकि पूरा का पूरा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम देश में ही विकसित हुआ है, इसलिए हर जनरेटिंग स्टेशन में ऐसे अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मी हैं जो रिएक्टरों के हर कामकाज को जानते हैं। वे कई वर्ष तक ऐसे ही परमाणु बिजली संयंत्रों में काम करते रहे हैं। इन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे हमारी बिजली संयंत्रों को एक अनोखा फायदा मिलता है। जब भी कोई देखरेख या तकनीकी चुनौती पैदा होने की आशंका होती है, उसका अनुमान पहले से ही लगा लिया जाता है और ये बेहद अनुभवी वैज्ञानिक उसके लिए उपयुक्त सुधार योजनाएं बना लेते हैं। इसलिए कैगा उत्पादन केंद्र की तकनीकी सुरक्षा बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। हमारे रेगुलेटरी बॉडी जो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, वो राइट फ्रॉम द डिज़ाइन से लेके साइट सिलेक्शन से लेके प्लांट इक्विपमेंट सिलेक्शन, प्लांट की डिज़ाइन और प्लांट के कंस्ट्रक्शन, प्लांट की कमीशनिंग और नॉर्मल प्लांट ऑपरेशन में हमेशा वो हमें रिव्यू करती रहती है। हमारा जो भी अपशिष्ट हैं जो हमारे रिएक्टर से निकलते हैं, एक्चुअली वो वेस्ट नहीं है हमारे लिए वो बहुत ही उपयोगी है। हम उसको प्रोसेस करते हैं, आगे के एडवांस रिएक्टर्स में उनको ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो बचा रह जाता है हमारे यहाँ प्रोसेस हैं, उनको हम इमोबिलाइज कर देते हैं और कुछ टाइल्ड होल्स जो डिजाइंड हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इंटैक्ट रहने के लिए, उसमें डाल देते हैं और इतने सालों में वो रेडिएक्टिविटी डिके होकर के ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और ये हम पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि कोई भी रेडिएक्टिविटी हमारे वातावरण में ना निकल सके। इसी तरह कैगा उत्पादन केंद्र की भौतिक सुरक्षा भी बेहद मजबूत है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के विश्व स्तरीय सैनिक ये सुनिश्चित करते हैं कि इस संयंत्र की हिफाजत पूरे ध्यान से की जाए। इन सैनिकों के अथक प्रयासों, सदा चौकन्ने बने रहने, अनुशासन और उत्सुक कार्यशैली की वजह से इस बिजली संयंत्र की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त रहा जा सकता है। यहाँ बहुत स्तरीय सुरक्षा प्रबंधन है। इस प्रतिष्ठित संस्था को STF और डॉग फोर्स के द्वारा सुरक्षा दिया जा रहा है। किसी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए हम अत्याधुनिक शस्त्रों से सज्जित हैं। KGS व्यवस्थापन और CSF हम मिलजुल के इस संस्था की 100% सुरक्षा की वादा करते हैं। 100% सिक्योरिटी। यहाँ कई चरणों वाली सुरक्षा जांच होती है। यहाँ पर अति आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगे हैं और बड़े विस्तार के साथ
महत्वपूर्ण योजनाकारी की जाती है। इन सब के कारण भारत के गौरव कैगा उत्पादन केंद्र के लिए ये संभव हो पाता है कि वो हमारे समाज के लिए निरंतर कार्य करता रहे। एनवायरमेंट स्टीवर्डशिप प्रोग्राम यानी ESP शुरू किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर पर्यावास के संरक्षण और सुधार हेतु कैगा उत्पादन केंद्र के आसपास जैव विविधता, विशेषकर पक्षी संकुल के वैज्ञानिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ बर्ड मैराथन नामक एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, जिसमें कैगा उत्पादन केंद्र के ऐसे कर्मचारी देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पहुँचने वाले विशेषज्ञों से मिलते हैं, जिन्हें पक्षियों को देखने का शौक है। वे कैगा उत्पादन केंद्र के आसपास के इलाकों में पक्षियों को देखने के लिए एक ट्रैक पर रवाना होते हैं। इस कार्यक्रम ने दिखाया है कि कैगा उत्पादन केंद्र के यहाँ कई साल से मौजूद होने के साथ ये इलाके अनछुए बने रहे हैं, एक बन गया है। परमाणु ऊर्जा से जुड़े पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए कैगा उत्पादन केंद्र के वैज्ञानिक हमेशा उन लोगों तक पहुंच हासिल करते रहे हैं जो सच की खोज में रहते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य मंचों पर अक्सर ही सार्वजनिक जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता रहता है। कैगा उत्पादन केंद्र में और भारत के अन्य परमाणु बिजली संयंत्रों में स्कूलों और कॉलेजों के अलावा अन्य समूह भी आते रहते हैं, जिनका लक्ष्य होता है किसी उत्पादन केंद्र की कार्य प्रणाली और उसके कामकाज तथा सुरक्षा उपायों को समझना। लोग विकिरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे यकीन है कि ये जगह लोगों के लिए काफ़ी सुरक्षित है। इधर का प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि ये जगह बेहद सुरक्षित है। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये गर्व यहाँ के वैज्ञानिकों के उपलब्धियों की बदौलत है। To remove the public misconception about nuclear energy, we have got an awareness committee. We have got the expert faculty members, resource persons. They give a technical briefing, and any doubts are there, we are going to clear those doubts. After visiting this site, the misconception in the public mind has drastically reduced. Apart from this, townships have got some voluntary organizations like Sahyadri Kannada Sangha and Ladies Club. These platforms are also utilized for bringing the awareness to the public. We build the confidence in people that this is the safest way of generating the power, which is very much needed to our country. NCPIL और कैगा उत्पादन केंद्र अपनी प्रक्रियाओं के प्रति बेहद पारदर्शी हैं और समाज का जो भी सदस्य परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझने के लिए ये ऊर्जा स्रोत कितना सुरक्षित और साफ है ये जानने के लिए यहाँ आना चाहता है, ये उसका स्वागत करता है और इस प्रकार उनके दिमागों से किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को मिटा देता है। देश की ऊर्जा संबंधी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ कैगा उत्पादन केंद्र इस इलाके की सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी कटिबद्ध है और आसपास के क्षेत्रों में समुदाय की देखभाल करता है। कैगा उत्पादन केंद्र के कर्मचारियों का स्थानीय समुदायों के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया है, जिससे ये इलाका एक मिनी भारत जैसा लगता है। ये एक आपस में जुड़ा एक ऐसा बड़ा और खुशहाल कुंबा बन गया है जो एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखता है। मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। नए शिक्षकों से उनको और मदद मिली है। हर क्लास को प्रत्येक शिक्षक मिलने से अपनी बच्चों की पढ़ाई और भी अच्छी हुई है। बच्चे इसी गांव के हैं, इसलिए उनका देखभाल करना आसान है। वैसे ही बच्चे भी साथ दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। वे नगर प्रदेश की बच्चों से कोई कम नहीं, चाहे शैक्षणिक या अन्य स्पर्धों में। टैलेंट नर्चर कार्यक्रम एक अनोखा प्रयास है जिसके जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे विद्यार्थियों को आसपास के स्कूलों से चुना जाता है जो पढ़ने में अच्छे हैं और उन्हें कैगा उत्पादन केंद्र द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में
पढ़ने का अवसर दिया जाता है। इससे इन विद्यार्थियों को पढ़ने का एक बेहतर माहौल मिला है। स्वास्थ्य की देखरेख से जुड़े क्षेत्र में विशेष रुचि लेते हुए आरोग्य सुधा नामक एक विशेष योजना शुरू की गई है, ताकि स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी आधुनिक सुविधाओं को ग्रामीणों के घरों तक पहुंचाया जा सके। आसपास के गांवों में नियमित रूप से मेडिकल कैंप लगाए जाते रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण मेडिकल सुविधाओं से युक्त एक एम्बुलेंस कैगा उत्पादन केंद्र के आसपास वाले छोटे गांवों में जाती है, जिससे इन दूर दराज जगहों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। कैगा हॉस्पिटल और दूसरे अस्पतालों के विशेषज्ञों को जरूरतमंदों की जांच करने और उन्हें इलाज संबंधी सुझाव देने के लिए लाया जाता है। इन मौकों पर मुफ्त दवाइयां बांटी जाती हैं। स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए मल्लापुर में कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त 6 बिस्तर वाले एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करके चलाया जा रहा है। हमारे स्टाफ लोग हैं वो वेल ट्रेंड है और सभी तरफ का पेशेंट को हैंडल करने में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। अगर इधर हॉस्पिटल नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते, या तो ये कारवार जाने को हेजिटेट कर देते हैं, क्योंकि कारवार जाने को बहुत दूर होता है उन लोगों को अफोर्डेबल ही नहीं होता। कैगा उत्पादन केंद्र ने आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकसित करने में भी रुचि ली है, जैसे कि सड़क, पुल, पानी की टंकियां और कम्युनिटी हॉल वगैरह बनाना वो ठीक ठाक करना। इससे कैगा उत्पादन केंद्र के आसपास रहने वाले लोगों की रहन सहन संबंधी स्थितियां सुखद रूप से बदल गई हैं। कैगा उत्पादन केंद्र ने वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग तथा साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करके आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाया है। कैगा उत्पादन केंद्र अपने आसपास मौजूद सुयोग्य लोगों के लिए रोजगार के अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी पैदा करता है। इस संयंत्र में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी कर्नाटक के ही अलग अलग हिस्सों से हैं। इस तरह कैगा उत्पादन केंद्र सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के समुदाय की भी देखरेख करता है। अगर कैगा उत्पादन केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों का जिक्र किया जाए तो उनमें से अधिकतर बहुत लंबे समय से इस संगठन में बने रहे हैं और इसका कारण है मानव संसाधन से जुड़ी बेहतरीन प्रणालियां। कैगा उत्पादन केंद्र के कर्मचारी और वैज्ञानिक अपने पेशे से खुश हैं। वे सुशिक्षित और बेहद अनुभवी भी हैं। कैगा उत्पादन केंद्र ये सुनिश्चित करता है कि उसके हर कर्मचारी को अपने विशिष्टता वाले क्षेत्र में पूरी दुनिया की जानकारी हो। भारत भर के विभिन्न बिजली संयंत्रों के दौरों से उन्हें इस क्षेत्र की सर्वोत्तम पद्धतियों को समझने और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में लागू करने का मौका मिलता है। इससे न केवल कर्मचारियों को लाभ मिला है बल्कि कैगा उत्पादन केंद्र भी धीरे धीरे प्रगति हासिल करता रहा है। और पिछले 15-16 सालों से मैं यहाँ कैगा में काम कर रहा हूँ। सुरक्षा पहले, उत्पादन बाद में, ये हमारा मूल वाक्य है। मेरा सेहत काफी अच्छा है। वे हमें अग्निशमन वगैरह हर तरह की प्रशिक्षण देते हैं। आज के दिन में अणु विद्युत उत्पादन महत्वपूर्ण है। इस दिशा में NPCIL का काम भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई विकिरण नहीं है, खतरा नहीं है। हम इस स्नेहशील वातावरण में एक खुशहाल स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। कैगा उत्पादन केंद्र की कर्मचारी अनुकूल कार्य प्रणाली की वजह से कर्मचारियों का पारिवारिक जीवन भी आनंद से भरा है। उनके बच्चों को शिक्षा से जुड़ी बेहतरीन सुविधाएं दी जाती हैं और कर्मचारियों के परिवारों को भी कई सुविधाएं जैसे बहु उपयोगी ऑडिटोरियम, जिम्नेजियम, साइंस पार्क इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। इतनी शानदार उपलब्धियों के कारण कैगा उत्पादन केंद्र को कई अवार्ड्स और प्रशंसाएं मिली हैं। इस केंद्र ने 300 दिन से भी ज्यादा समय तक लगातार काम करना अपनी आदत बना ली है और यहाँ
रिएक्टर का सबसे लंबे समय तक लगातार चलने का रिकॉर्ड 529 दिन का है। हम परमाणु ऊर्जा को केवल भविष्य की ऊर्जा के तौर पर सामने लाने में ही कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि परमाणु ऊर्जा यानी स्वच्छ ऊर्जा अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में भी सफल हुए हैं। परमाणु ऊर्जा आज की ऊर्जा है। NPCIL का लक्ष्य है परमाणु विद्युत टेक्नोलॉजी विकसित करना, परमाणु बिजली को ऊर्जा के एक सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से वहनीय एक स्वच्छ विकल्प के रूप में सामने लाना, ताकि भारत में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। और इसी के परिणाम स्वरूप सामने आया कैगा उत्पादन केंद्र। कुल मिलाकर हम बिजली पैदा करने में मदद करते हैं, विकास को आकार देते हैं, प्रगति को गति देते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं और समृद्धि को बढ़ाते हैं। कैगा उत्पादन केंद्र में हमने ये प्रण लिया है कि करोड़ों जिंदगियों को प्रकाशमान बनाने की कोशिश में हम अग्रसर रहेंगे।